Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about rectification of error, part 3, topic of 11th class from accountancy. तो आइए प्यारे बच्चों, हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, यानी एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार. एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेखांकन में अशुद्धियां कब कब होती हैं, क्योंकि लेखांकन में अशुद्धियां जिस जिस अवस्था में होती हैं उसी पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह से सुधारा जाएगा. तो आइए प्यारे बच्चों डिस्कस कर लेते हैं लेखांकन में अशुद्धियां कब कब होती हैं. जैसा कि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि अकाउंटेंट चाहे कितनी भी सावधानी से लेखा करे, परंतु फिर भी कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती हैं. ये अशुद्धियाँ जर्नल एंट्री करते समय भी हो सकती हैं, लेजर पोस्टिंग करते समय भी हो सकती हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी हो सकती हैं. प्यारे बच्चों, जब तक हमारे खातों में अशुद्धियाँ विद्यमान रहेंगी तब तक हमारे खाते हमारे व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति और सही लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर सकते. अब क्वेश्चन अराइज होता है इन अशुद्धियों को कैसे ठीक किया जाए. तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इन अशुद्धियों को काटकर और अंकों के स्थान पर नए अंक लिखकर इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है. लेकिन प्यारे बच्चों, अशुद्धियों को सुधार करने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लगेगा कि जैसे हम अपने खातों में कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं. तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हम इन अशुद्धियों में सुधार करें. तो आइए जान लेते हैं अशुद्धियों का सुधार. अशुद्धियों का सुधार करते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये अशुद्धियां हम किस अवस्था में ठीक कर रहे हैं. तो यदि हमारी अशुद्धि जर्नल एंट्री बनाते समय या फिर लेजर पोस्टिंग करते समय हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में अशुद्ध अंकों को एक लाइन लगाकर काट देना चाहिए और कटे हुए अंक के ऊपर ठीक अंक लिखकर हम इन अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं. इसी प्रकार से यदि सही खाते में और हमने गलत अंक की खतौनी कर दी है तो उसे भी इसी तरीके से लाइन लगाकर और उसे काटकर और कटे हुए अंक के ऊपर ठीक अंक लिखकर हम इन अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं. परंतु कई बार ऐसा होता है ये अशुद्धियां हमें कुछ समय के बाद पता चलती हैं, यानी जब हमें अशुद्धियों का पता लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते समय पता चलता है, तो ऐसी अवस्था में हम लाइन लगाकर उसे काटकर और उसके ऊपर सही अंक लिखकर हम अशुद्धि का सुधार नहीं कर सकते. तो ऐसी अवस्था में हम सुधार प्रविष्टि करके इस प्रकार की अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है ये रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे की जाएगी. तो प्यारे बच्चों, ये हमारी अशुद्धि के स्वभाव पर निर्भर करता है कि हम रेक्टिफाइंग एंट्री किस तरीके से करेंगे. तो सुधार के दृष्टिकोण से हमने अशुद्धियों को दो भागों में बांटा है. पहली है द्विपक्षीय अशुद्धियां यानी टू साइडेड एरर, और दूसरी है एक पक्षीय अशुद्धियां यानी वन साइडेड एरर. द्विपक्षीय अशुद्धियों के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. तो आइए प्यारे बच्चों, हम हमारे आज के लेक्चर में एक पक्षीय अशुद्धियां क्या होती हैं और किस तरह से इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो आइए बच्चों जान लेते हैं एक पक्षीय अशुद्धियां क्या होती हैं. एक पक्षीय अशुद्धियां यानी वन साइडेड एरर. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक पक्षीय अशुद्धियां खाते के एक पक्ष को प्रभावित करती हैं. जैसे आप उदाहरण से इसे समझ सकते हैं, अमित से 2500 यानी 2500 रुपये प्राप्त किए.
अब हमने जब अमित से पैसे प्राप्त किए तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। लेकिन हमने कैश अकाउंट में तो सही से एंट्री कर दी, लेकिन यदि हम अमित के खाते में क्रेडिट पक्ष में हम इसकी एंट्री नहीं करते हैं तो ये हमारी एक पक्षीय अशुद्धि होगी, क्योंकि इस प्रकार की अशुद्धि का प्रभाव सिर्फ अमित के खाते के क्रेडिट पक्ष पर ही पड़ेगा। तो खाते के एक पक्ष को प्रभावित करने के कारण ही इन अशुद्धियों को एक पक्षीय अशुद्धियां कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए जान लेते हैं ये इन एक पक्षीय अशुद्धियों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ऑकरेंस ऑफ वन साइडेड एरर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, निम्न दशाओं में एक पक्षीय अशुद्धियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें हमारा सबसे पहले है यदि किसी मद की खाते में खतौनी नहीं हुई है। हमने कोई ट्रांजैक्शन की और यदि हम किसी खाते के एक पक्ष में यानी किसी एक खाते में यदि खतौनी करना भूल जाते हैं तो हमारी एक पक्षीय अशुद्धियां हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है यदि किसी खाते में गलत रकम की खतौनी हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से दो खाते प्रभावित होते हैं, एक खाता डेबिट होता है और दूसरा खाता क्रेडिट होता है। यदि हम एक खाते में तो हमने सही एंट्री कर दी और सही अमाउंट से हमने उसकी प्रविष्टि कर दी, यदि हम दूसरे खाते में गलत रकम से खतौनी कर देते हैं तो भी हमारी एक पक्षीय अशुद्धियां हो जाती हैं। तीसरा हमारा कारण जब एक पक्षीय अशुद्धियां उत्पन्न होती है, यदि किसी मद को गलत खाते के गलत पक्ष में लिख दिया हो। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, हमने खाते में तो सही लिख दिया लेकिन खाते की गलत साइड में, यानी डेबिट करना था तो क्रेडिट में लिख दिया, या फिर क्रेडिट में करना था और हम गलती से उसे डेबिट में लिख देते हैं, तो इससे भी हमारी एक पक्षीय अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। और फोर्थ पॉइंट है यदि किसी सहायक बही का गलत योग कर दिया है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते ही हैं कि सहायक बही का जोड़ करके हम उसे उस खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमारी परचेज बुक है तो परचेज बुक का टोटल करके हम उसे परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यदि हमने परचेज बुक का टोटल ही गलत कर दिया है तो ऐसी अवस्था में उसे हम परचेज के खाते में भी गलत ही लिखेंगे। तो इस तरीके से भी हमारी एक पक्षीय अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने एक पक्षीय अशुद्धियों के उत्पन्न होने के कारण के बारे में जान लिया है। तो आइए जान लेते हैं किस तरह से इन एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर। एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार इस बात पर निर्भर करता है कि वे अशुद्धियां हमें किस समय मिलती हैं। तो अशुद्धियों के मिलने के आधार पर हम इन्हें दो प्रकार से सुधार सकते हैं। पहला है तलपट बनाने से पहले एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करना, यानी यदि हमें तलपट बनाने से पहले ही अशुद्धियों का पता चलता है तो उन्हें किस तरह से सुधारा जाएगा। दूसरा है तलपट बनाने के बाद एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें अशुद्धियों का पता तलपट बनाने के बाद पता चलता है, तो ऐसी अवस्था में अशुद्धियों का सुधार किस तरह से किया जाएगा, आइए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से तलपट बनाने से पहले अथवा बाद में अशुद्धियों का पता लगने पर उनका सुधार किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम तलपट बनाने से पहले एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार कैसे करना है उसे डिस्कस कर लेते हैं। यदि एक पक्षीय अशुद्धियों का पता हमें हिसाब बंद करने से पूर्व ही लग जाता है तो उसकी रोजानमचा में सुधार प्रविष्टि करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी अवस्था में जो भी खाता प्रभावित होता है उसे स्थिति के अनुसार डेबिट या क्रेडिट करके हम उसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार
हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चलता है। इसका मतलब क्या है, अभी हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और हमें लेजर पोस्टिंग करते समय ही पता चल गया है कि कहाँ पर अशुद्धि हो गई है। तो ऐसी अवस्था में सुधार करने के लिए हमें किसी तरह की रेक्टिफाइंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उस खाते के जिसमें अशुद्धि हुई है उसके डेबिट या क्रेडिट में प्रविष्टि करके हम उस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि पहले उदाहरण में को आप सामने देख सकते हैं, 800 रुपये किशोर को दिए जो कि उसके खाते में डेबिट करना भूल गए। अब हमने जब किशोर को पैसे दिए तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी हमारी, किशोर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर किशोर अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो ऐसी अवस्था में हम उसके खाते में डेबिट करना ही भूल गए हैं। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, उसके खाते में डेबिट साइड में टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग करके 800 रुपये डालकर इस अशुद्धि को हम सुधार कर सकते हैं। इसी तरह से आइए इसे एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। 800 रुपये किशोर को दिए परंतु उसके खाते के डेबिट में 1000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पर किशोर के खाते को डेबिट कितने रुपए से करना था, 800 रुपये से करना था, लेकिन हमने कितने से डेबिट कर दिया, हमने 1000 रुपये से इसको डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 200 रुपये से उसके खाते को ज़्यादा डेबिट कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में हम किशोर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट करके 200 रुपये डालकर इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम एक पक्षीय अशुद्धियों के सुधार जो कि तलपट बनाने से पहले पता चलती हैं, उसे एक और प्रश्न की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अशुद्धियों का सुधार कीजिए जिनका तलपट बनाने से पूर्व पता चला। तो पहली अशुद्धि क्या हुई हमारी, क्रय बही का जोड़ 10,000 रुपये से अधिक लगाया गया। तो क्रय बही का जोड़ 10,000 रुपये से हमने ज़्यादा लगा लिया है। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, हमारी परचेज बुक का जो टोटल है प्यारे बच्चों वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी अवस्था में हम परचेज के अकाउंट में टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक करके 10,000 रुपये लिखकर इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डेबिट में किया है, हमने परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखा है, तो इसी वजह से हमने टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक लिखा है। अब हमने यहाँ पर डेबिट में किया है क्योंकि परचेज अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमारा डेबिट होता है और वो 10,000 रुपये से हमने अधिक लगा लिया है। तो हम टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक हम उसे जो है 10,000 रुपये से कम कर देंगे। सेकंड है, एक्स से 15,000 रुपये का क्रय किया लेकिन उसके खाते में लिखना भूल गए। अब हमने एक्स से माल खरीदा है तो हमने क्या एंट्री करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो यहाँ पर एक्स का अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट होना था। तो हम क्रेडिट में क्या लिखना भूल गए, हम क्रेडिट में एक्स के अकाउंट में लिखना भूल गए। तो अब क्या करेंगे, एक्स के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाय ओमिशन इन पोस्टिंग करके 15,000 रुपये लिखकर इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आइए एक और अशुद्धि से समझ लेते हैं। हमारी तीसरी अशुद्धि हुई, वाई से 20,000 रुपये का क्रय किया लेकिन उसके खाते में गलती से 30,000 रुपये लिख दिए। अब हमने वाई से माल परचेज किया तो क्या एंट्री करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। तो टू वाई करना था और वो हमने करना था 20,000, यानी वाई के खाते को 20,000 रुपये से क्रेडिट करना था, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, 30,000 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया, यानी 10,000 रुपये से हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है।
तो ऐसी अवस्था में Y के खाते में डेबिट साइड में 2 एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड करके 10,000 रुपये डालकर हम इन अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, एक और अशुद्धि उदाहरण में दी गई है, उसका भी हम समझ लेते हैं कि कैसे सुधार किया जाएगा। जेड से 40,000 रुपये का माल क्रय किया, लेकिन उसके खाते में गलत पक्ष में लिख दिया। जब हमने एंट्री करनी थी तो क्या करनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। तो यहाँ पर जेड क्या होना था? क्रेडिट होना था 40,000 रुपये से, लेकिन हमने गलत पक्ष में लिख दिया, यानी क्रेडिट की बजाय डेबिट में 40,000 रुपये हमने डाल दिए। तो एक बार तो हमें जेड के खाते को क्रेडिट करना है 40,000 से, इसलिए क्रेडिट करेंगे, और दूसरी बार जो गलती से डेबिट कर दिया था उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए 40,000 से क्रेडिट करेंगे। यानी टोटल हमने कितने से क्रेडिट करना है जेड के अकाउंट को? 80,000 से। तो ऐसी अवस्था में हम जेड के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय एरर इन पासिंग टू द रॉन्ग अमाउंट करके 80,000 रुपये डालकर इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यदि हमें तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का पता चलता है तो इस तरह से बिना रेक्टिफाइंग एंट्री करके जो खाता प्रभावित है उस खाते में प्रविष्टि करके हम एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं, यदि हमें अशुद्धि का पता तलपट बनाने के बाद पता चलता है तो किस तरह से हम उन एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हमें एक पक्षीय अशुद्धि का पता हिसाब बंद करने के बाद लगता है तो सुधार करने के लिए जर्नल प्रविष्टि बनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है कि हमारी अशुद्धि रह गई है तो ऐसी अवस्था में हम सुधार प्रविष्टि बनाएंगे। एक पक्षीय अशुद्धि के सुधार में क्योंकि एक ही खाता डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, अतः प्रविष्टि को पूर्ण करने के लिए हम उचंती खाते यानी सस्पेंस अकाउंट की हम मदद लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक पक्षीय अशुद्धियों में एक ही खाता प्रभावित होता है और हम सभी जानते हैं कि जब सुधार प्रविष्टि की जाएगी तो एक खाता डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा। अब एक खाता तो जो हमारा जिसमें अशुद्धि हो गई है वो डेबिट या क्रेडिट होगा, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि दूसरा किस खाते को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो ऐसी अवस्था में प्यारे बच्चों हम सस्पेंस अकाउंट की मदद लेते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या होता है सस्पेंस अकाउंट। तो आइए सस्पेंस अकाउंट यानी उचंती खाते का अर्थ जान लेते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी सामने ही देख सकते हैं, जब लेखापाल तलपट तैयार करता है परंतु तलपट नहीं मिलता और पता लगाने पर भी अशुद्धि का पता नहीं चलता है तो तलपट का योग मिलाने के लिए अंतर की राशि को उचंती खाते में डाल दिया जाता है। यदि तलपट के डेबिट पक्ष का जोड़ क्रेडिट पक्ष से अधिक है तो तलपट के अंतर को क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है, जो उचंती खाते का क्रेडिट शेष कहलाता है। यदि तलपट के क्रेडिट पक्ष का जोड़ डेबिट पक्ष से अधिक है, अब यहाँ पर किसका जोड़ अधिक है? क्रेडिट पक्ष का जोड़ है और डेबिट से अधिक है, तो इसका मतलब क्या है? डेबिट साइड में जो जोड़ है वो कम है, तो हम तलपट के अंतर को डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है, जो कि उचंती खाते का डेबिट शेष कहलाता है। वित्तीय विवरण बनाते समय उचंती खाते का शेष यदि डेबिट है तो इसे स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है और यदि क्रेडिट शेष होता है तो इसे दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों सस्पेंस अकाउंट में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ट्रायल बैलेंस बनाया और हमने ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया, लेकिन यदि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल अलग है तो जिस तरफ का टोटल भी हमारा कम है
उस तरफ हम सस्पेंस अकाउंट लिख के उस तरफ हम बैलेंस को डाल देते हैं। जैसे यदि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में टू सस्पेंस अकाउंट करके हम लिख देंगे, लेकिन यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो हम बाय सस्पेंस अकाउंट करके हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो जिस तरफ का भी बैलेंस कम होता है उसी तरफ का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमें मिल जाएगा। अब हमने इस तरह से सस्पेंस अकाउंट तो हमने ओपन कर दिया कि जहां पर भी बैलेंस कम है वहां पर हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है इस सस्पेंस अकाउंट को कैसे डिस्पोजल किया जाए, यानी कैसे हम इस सस्पेंस अकाउंट को बंद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सस्पेंस अकाउंट एक काल्पनिक खाता होता है जिसे हम ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल मिलाने के लिए खोलते हैं। जैसे जैसे अशुद्धियों का पता लगता जाएगा वैसे वैसे हम उन अशुद्धियों को सस्पेंस अकाउंट की सहायता से ठीक कर देंगे, और जैसे जैसे सभी अशुद्धियों का सुधार हो जाएगा तो ये सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाता है। यदि बाद में भी सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस बच जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी हमारे खातों में अशुद्धियां विद्यमान हैं और हमें उन अशुद्धियों का पता लगाकर उन्हें ठीक करना है। तो इस तरह से जैसे जैसे अशुद्धियां पता लगती जाएंगी वैसे वैसे सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करने के भी कुछ नियम हैं। तो क्या नियम है आइए जान लेते हैं। सुधार प्रविष्टि करने के नियम, जिसमें हमारा सबसे पहला नियम है जिस अशुद्धि में सुधार करना है, यदि सुधार प्रविष्टि में उस खाते को डेबिट किया जाता है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरह से यदि जिस अशुद्धि में सुधार करना है और सुधार प्रविष्टि में उस खाते को क्रेडिट किया जाता है तो ऐसी अवस्था में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि मान लो हमारा कोई अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया है और हमें उसे सुधार करने के लिए डेबिट करना है तो वो खाता तो डेबिट हो जाएगा, और ऐसी अवस्था में प्रविष्टि को पूरा करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे। इसी तरह से यदि कोई खाता गलती से डेबिट हो गया है और उसको करेक्शन करने के लिए हमें उस खाते को क्रेडिट करना है तो ऐसी अवस्था में प्रविष्टि को पूरा करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम इसे एक उदाहरण की मदद से जान लेते हैं। उदाहरण में हमारी सबसे पहली जो अशुद्धि हो गई है, क्रय बही का जोड़ 100 रुपये से कम लगाया गया। अब परचेज अकाउंट जो है जिसका बैलेंस डेबिट होता है और वो बैलेंस हमारा 100 रुपये से कम है, तो अशुद्धि में सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 100 रुपये से हम ये एंट्री करके इस अशुद्धि को सुधार देंगे। दूसरा है हमारा, राहुल से 540 रुपये प्राप्त किए। अब जब राहुल से 540 प्राप्त किए तो क्या एंट्री होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल को क्रेडिट करना था, परंतु हमने क्या किया, परंतु उसके खाते को भूल से डेबिट कर दिया गया। अब यहाँ पर राहुल का खाता जो एंट्री में क्रेडिट होना चाहिए था हमने गलती से उसे डेबिट कर दिया। तो एक बार तो हमें राहुल का खाता 540 से क्रेडिट करना है इसलिए क्रेडिट करेंगे, और एक बार 540 से वो गलती से डेबिट कर दिया गया है, उस गलती को ठीक करने के लिए हम 540 से और क्रेडिट करेंगे। तो टोटल राहुल का खाता जो है प्यारे बच्चों 1080, यानी 540 प्लस 540 1080 रुपये से हमें राहुल का खाता क्रेडिट करना है। तो डेबिट में हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राहुल करके सुधार प्रविष्टि कर सकते हैं। हमारी तीसरी जो गलती हुई, भीम के खाते का क्रेडिट पक्ष का जोड़ 200 रुपये से अधिक लग गया। अब भीम का खाता क्रेडिट था और 200 रुपये से उसे ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गया है। तो ऐसी अवस्था में भीम के खाते को
200 रुपये से डेबिट करके हम उसके खाते को सुधार कर सकते हैं। तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। तो भीम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करके 200 रुपये से हम एंट्री करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। हमारी फोर्थ एक और अशुद्धि है। वरदान को 400 रुपये की बिक्री की खतौनी देवांश के खाते में कर दी गई। अब हमने बिक्री तो करनी थी वरदान अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन गलती से देवांश के खाते में कर दी। तो वरदान का खाता डेबिट करना था, इसलिए उसे डेबिट करेंगे, और देवांश का खाता जो गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट करके हम इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? वरदान अकाउंट डेबिट टू देवांश अकाउंट। इस तरह से हम 400 रुपये से प्रविष्टि करके हम एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, एक अन्य उदाहरण की मदद से और अच्छे से इसे जान लेते हैं। अरुण को उधार 7,000 का माल विक्रय किया, जिसे उसके खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख दिया। अब हमने जब अरुण को माल बेचा तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अरुण का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर एक बार तो अरुण के अकाउंट को 7,000 से डेबिट करना है, इसलिए डेबिट करेंगे, और एक बार क्रेडिट कर दिया है। उस अशुद्धि के सुधार के लिए अरुण के खाते को 7,000 से और से डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल अरुण का अकाउंट 14,000 रुपये से डेबिट होगा, और अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करके हम 14,000 रुपये लिखकर इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। दूसरी अशुद्धि है, राम से 9,000 का माल उधार क्रय किया, लेकिन उसके खाते में डेबिट पक्ष में 6,000 रुपये से लेखा कर दिया गया। अब यहाँ पर एंट्री क्या करनी थी? राम से माल उधार क्रय किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। हमें राम के खाते को 9,000 रुपये से क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या किया? गलती से 6,000 रुपये डेबिट में लिख दिए। तो एक बार तो राम के खाते को 9,000 रुपये से क्रेडिट करना है, इसलिए क्रेडिट करेंगे, और एक बार 6,000 से जो डेबिट किया है उसे असर को खत्म करने के लिए 6,000 रुपये से और भी राम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो टोटल राम का अकाउंट 9,000 प्लस 6,000 यानी 15,000 से क्रेडिट होगा, और हमारी सुधार प्रविष्टि होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तीसरा है हमारा, चारू को 4,000 रुपये का माल वापस किया, जिसे उसके खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख दिया गया। तो अब जब हमने चारू को माल वापस किया तो क्या करना था? चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो चारू का खाता डेबिट होना था, लेकिन हमने गलती से उसे क्रेडिट में लिख दिया। तो 4,000 से तो चारू का खाता डेबिट होना है, और 4,000 रुपये जो गलती से क्रेडिट करने की वजह से हमने गलती से क्रेडिट किए हैं, उसको सुधार करने के लिए 4,000 से इसलिए डेबिट करना है। तो टोटल चारू का अकाउंट 4,000 प्लस 4,000 यानी 8,000 रुपये से डेबिट होगा, और एंट्री होगी हमारी चारू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ है हमारा, दीपिका से 1,000 रुपये का माल वापस प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या आनी थी एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। तो दीपिका को क्रेडिट करना था 1,000 से, लेकिन हमने गलती से उसे 2,000 से डेबिट कर दिया। तो एक बार तो 1,000 रुपये से हमें क्रेडिट करना ही था, और 2,000 रुपये जो गलती से डेबिट किया है उसका सुधार करने के लिए हमें 2,000 से और क्रेडिट करना होगा। तो टोटल हमने दीपिका के अकाउंट को 3,000 रुपये से क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट है, ₹2,000 का नकद विक्रय किया, लेकिन लेखा करते समय विक्रय खाते के डेबिट पक्ष में 5,000 रुपये लिख दिया। देखिए प्यारे बच्चों, हमने कैश सेल किया है, तो एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल को 2,000 रुपये से क्रेडिट करना था, लेकिन हमने गलती से सेल्स के अकाउंट को 5,000 रुपये से डेबिट कर दिया। तो 2,000 रुपये से तो क्रेडिट करना था, इसलिए क्रेडिट हुआ, और 5,000 रुपये से जो गलती से डेबिट कर दिया है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें 5,000 रुपये से क्रेडिट करना होगा।
तो टोटल हमारा सेल अकाउंट 2000 प्लस 5000 यानी 7000 रुपये से क्रेडिट होगा। तो हमारी सुधार प्रविष्टि होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब यदि हमें इस प्रश्न में सुधार प्रविष्टि के साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी बनाना हो तो आइए जान लेते हैं कैसे बनाएंगे। जिन जिन प्रविष्टि में हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है उन सभी में आप सस्पेंस अकाउंट को के डेबिट में लिख देंगे और नाम क्रेडिट साइड में जो जो अकाउंट है उनका नाम आ जाएगा। जैसे हमने एंट्री की थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो जिन जिन एंट्री में हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है उन्हें सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में टू जो इस अकाउंट का नाम है उसका नाम हम डाल देंगे। तो जैसे टू राम 15,000, टू दीपिका 3,000, टू सेल अकाउंट 7,000। इसी तरह से क्रेडिट साइड में जिन जिन प्रविष्टि में हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो हमारे सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी और नाम उस अकाउंट का आएगा जो उस प्रविष्टि में डेबिट हुआ है। जैसे हमने एंट्री की थी अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, चारू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम बाय अरुण 14,000 बाय चारू 8,000 करके हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में एंट्री कर देंगे। तो फिर हमने ऐसा करने के बाद हमने सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल किया जो आया 25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 14 प्लस 8 यानी 22,000 आया है। तो सस्पेंस अकाउंट में हमारा 3,000 का बैलेंस अभी भी बच गया है। तो यानी 3,000 रुपये की अशुद्धि अभी भी हमारे ट्रायल बैलेंस में विद्यमान है। यदि हमारी ट्रायल सस्पेंस अकाउंट की दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है और कोई भी बैलेंस नहीं बचता है तो ऐसी अवस्था में माना जाता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में अभी कोई भी अशुद्धि बाकी नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम एक पक्षीय अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पक्षीय अशुद्धियों में सुधार का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आप सभी ने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।